औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ों के दरमियान दरियाए नीलम किनारे शारदा नाले पे वाक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर का तकरीबन 3000 साल पुराना तारीखी मगर वीरान किला शारदा विजिट कराऊंगा। इस किला को तामीर करके इसके अंदर मंदिर भी बनाए गए और बाद में इसको एक दरसगाह का दर्जा दे दिया गया जहाँ बुद्ध मत और हिंदू मत की तालीम भी दी जाती रही। और अब ये जनूबी एशिया की कदीम तरीन शारदा यूनिवर्सिटी मशहूर है। इस किला के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे एक देव ने शारदा देवी की खातिर तामीर किया था। आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू दरियाए नीलम का, और इसे पाकिस्तान में दरियाए नीलम कहते हैं जबकि इंडिया में इसे दरियाए गंगा किशन कहते हैं। ये ऊपर कश्मीर का रवायती पुल और साइडों पे सरसब्ज घने जंगलात और आसमान पे बादल अटकलियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे मौसम का बिल्कुल कोई पता नहीं चलता, अचानक से बादल आते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। ये साइडों पे आपको जितनी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये यहाँ पे सारे गेस्ट हाउस और होटल्स हैं। और चलते हैं आगे और इस साइड पे एक बाज़ार है जहाँ पे सारे घर वो लकड़ी के बने हुए हैं और जो बाज़ार है दुकानें भी लकड़ी की हैं और दो दो तीन तीन मंजिला लकड़ी की दुकानें हैं। और यहाँ पे लिखा है वी लव शारदा। यहाँ पे इस तरह के नदी नाले बहुत है जिनमें से गुजर के गाड़ियों को क्रॉस करना पड़ता है। और गाय यहाँ पे फिर रही हैं। यहाँ पे जो कश्मीर की गायें हैं इनके कद बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी हाइट इतनी नहीं होती। और पीछे आप देखें कितने बुलंदो बाला पहाड़, ये देखें, और इन पहाड़ों के पीछे इंडिया है। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और चलेंगे हम बिल्कुल इस शारदा नाले के साथ साथ और आपको लेके चलते हैं किला तक। बहुत ही ठंडा पानी है इसका, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे मकामी होटल मालिकान ने सारे सीवरेज के पाइप इसमें डाल दिए हैं और इस पानी को गंदा कर दिया है। ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इस तरह हमें उसमें गंदा पानी मिलाना चाहिए। यहाँ पर लकड़ी की वाड़ लगा के ये एक छोटा सा गार्डन बनाया गया और यहाँ पे मकई की वो फसल काश्त की गई है। सामने ये सारे बाज़ार में लकड़ी के घर और दुकानें। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पर शारदा देवी का एक बुत था जो हवा में मुलिक था और चांद की हर 18 तारीख को वो चूमता था। और पुरानों में लिखा है कि जो शख्स शारदा देवी के बुत को हाथ लगाता था चंद ही लम्हों में वो पसीने में शराबूर हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त यहाँ पे टूट के पड़े हैं, देखिए आप कितने पुराने और कितने इनके मजबूत तने। और ये नाला जो आगे से आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसका इंशाल्लाह सारा ट्रैक भी दिखाऊंगा। बहुत प्यारा इलाका, एक एक मंजर यकीनन आपके लिए नया होगा। यहाँ पे इस नाले को क्रॉस करने के लिए दो पुल बनाए गए हैं। एक ये लकड़ी का है, ये आप देखें, और एक ये कंक्रीट का, ये बाद में बना है। लकड़ी वाला पहले का बना हुआ है और इस साइड से ये पानी आगे आ रहा है। पानी जो आ रहा है ये ऊपर पहाड़ों पे जो ग्लेशियर है पिघल रहे हैं उनका पानी यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे मकामी लोग वो कपड़े भी धोते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये इलाका, बहुत ही प्यारा इलाका। इस शारदा नाले के बिल्कुल किनारे पे ये ऊपर मंदिर मौजूद है। एक साइड पे पाक आर्मी मौजूद है, इसलिए उस साइड पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, जबकि दूसरी साइड से इंशाल्लाह जाके आपको सारा
किला आप कह लें, यूनिवर्सिटी कह लें, मंदिर कह लें, वो विज़िट कराऊंगा। अच्छा, इसके बारे में बड़ी बड़ी लोग कहानियाँ मशहूर हैं कि इस किला को एक देव ने तामीर किया था और वो कोकाब से पत्थर लेके आया था, कोकाब से। और कहते हैं कोकाब रूस में है। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर कोई करेक्शन हो तो आप भी करवा दें। तो कहते हैं वहाँ से पत्थर लेके आया था, तो उसने किला बना। बाकी डिटेल आपको आगे चल के बताते हैं। यहाँ पे ये एक स्कूल है बच्चों का, और साइडों पे ये लोगों के घर भी मौजूद हैं। यहाँ पे आलू बुखारा, खुबानी और सबसे ज़्यादा अखरोट इस इलाके में पाया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऊपर बर्फ़पोश पहाड़ों में नारदा का टेम्पल और सरस्वती झील मौजूद है। हिंदू और बुद्ध मत के यात्री शारदा से नंगे पाँव नारदा जाते थे और वो 9 घंटे की पैदल मुसाफत पर है। ये दोनों मंदिर इनके लिए इस कदर मुकद्दस है कि आज भी जब सुबह हिंदू स्नान करते हैं तो वो इनकी तरफ मुंह करके प्रणाम करते हैं। इस नाले को करते हैं क्रॉस और चलते हैं ऊपर। यहाँ पर काफ़ी घर बने हुए हैं, लेकिन लकड़ी के बने हुए हैं। मैं इस इलाके में तकरीबन 15-16 साल से आ जा रहा हूँ, लेकिन व्लॉग के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं पहली मरतबा आया हूँ। और आपको मैं शारदा किले के बारे में बताता चलूँ कि मशहूर मुसलमान मौर्रिख अल-बिरूनी ने अपनी शुर-आफाक तनसीफ किताबुल हिंद में शारदा का जिक्र कुछ यूँ किया है कि श्रीनगर के जनूब मगरब में ये मकाम वाक़ है और अहले हिंद इसको इंतहाई मुतबरक तस्वर करते हैं। और बैसाखी के मौका पर अक्सर हिंदू मेले भी मुनक्किद करवाते थे हिंदुस्तान में, और अब भी करवाते हैं। और किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने जो लिखा है वो ये है कि बैसाखी के मौका पर हिंदुस्तान भर से हिंदू यहाँ पर यात्रा के लिए आते थे, लेकिन बर्फ़ानी और दुश्वार गुज़ार इलाकों के बाइस अल-बिरूनी कहते हैं कि मैं खुद इस शारदा किला तक नहीं जा सका। और किताबुल हिंद के मुताबिक कंचे के अव्वल के दौर में शारदा वस्ती एशिया की सबसे बड़ी तालीमी दर्सगाह थी। और जैसे जैसे आगे आते हैं ये पानी साफ़ होता जाता है, क्योंकि नीचे होटल वालों ने काफ़ी इसमें गंद डाल दिया है। ये ऊपर भी एक घर है। मैं अब पहुंच गया हूँ करीब करीब किला के। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारे सराउंडिंग के व्यूज़ दिखाऊं। और यहाँ पे ये घर है। ये अभी एक आंटी मुझे मिली है यहाँ की मकामी, ये उनका घर है और उन्होंने कहा कि हमने ये घर स्कूल के लिए दे दिया, अब हम और घरों में मुंतकिल हो गया। ये शारदा विलेज है सारा, इसका व्यू देखिए आप। बहुत ही ये प्यारा गांव है और अदाल किस्मी गवर्नमेंट ने इसको सियाहती विलेज के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है। और आसमां की चोटियों को छूते हुए ये बुलंदो बाला दरख्त बहुत ही हसीन मंजर पेश करते हैं। ये इंतहाई घना जंगल है और यहाँ पे बकरवाल अपने मवेशी लेके आते हैं और उनको चराते हैं। थोड़ा सा आगे हूँ मैं, मुझे ये इलाका बहुत प्यारा लगा और मैंने कहा आपको ज़रूर ये मुझे दिखाना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्यारे घर बने हुए हैं इस शारदा नाले के पास, और इसको क्रॉस करने के लिए ये ब्यार के दरख्त तराश कर यहाँ पे रखे गए हैं। और ये पानी आगे दरियाए नीलम की जानिब जा रहा है और अनबिलीवेबल यहाँ पे खूबसूरती है। यहाँ पे हर तरफ नदी नाले चश्मे झरने मौजूद हैं। मुझे दोस्त कहते हैं यार आप हमेशा हमें वीरान और खंडरात चीज़ें दिखाते हो, कभी हमें टूरिस्ट प्लेसेस की सैर भी करवा दिया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा आपको
ये इलाका भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लकड़ी के कैसे घर बनते हैं जी, आप देखें, ये लकड़ी का घर बन रहा है, लकड़ी की दीवारें बना के इसमें पत्थरों से चिनाई की जा रही है। और यहाँ पे एक और छोटा सा ये गार्डन है और इसमें मकई की फसल काश्त है और इसकी जो बाउंड्री वाल है वो पत्थरों से बनाई गई है। और यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा झरना है वो दिखाता हूँ जी। और फिर ऊपर मैं किला के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे घर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, ये लोग जन्नत में रहते हैं जी। मैं वीडियो बना रहा था तो ये औरंगज़ेब भाई हैं, मकामी है, कश्मीरी, बहुत अच्छे बाअखलाक इंसान है। मुझे कहते हैं कि आए आपको घर अंदर से दिखाते हैं ऊपर चल के। मैंने कहा ठीक है, और ये मुझे ऊपर ले आया। यहाँ पे एक सब्ज़ी के लिए बागीचा है, छोटा सा गार्डन आप कह लें। और ये घर है पीछे लकड़ी का बना हुआ। चलते हैं आगे से, आपको दिखाते हैं। और ये नाले से मैं थोड़ा सा हाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे रवायती ये कश्मीरी घर बने हुए हैं और ये 2-2 3-3 मंजिला है। और सबसे बढ़ के इनकी जो खूबसूरती है ना, वो आगे ये बरामदे बनाते हैं। ये बहुत मज़ेदार है कि जब यहाँ पे बारिश हो तो बैठ के बरामदे में उसको एंजॉय करने का जो मज़ा है ना, वो नाकाबिले बयां है। और यहाँ पे ये लकड़ी का एक घर बन रहा है, ये देखें, ये भी 3 मंजिला है। औरंगज़ेब भाई ऊपर चला जाऊँ ये सीढ़ियों तक? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। ये अच्छा चलो ठीक हो गया जी। कहते हैं गेट ये खोलने, छोटा सा दरवाज़ा है और ऊपर से बना लें। इस बरामदे की मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ पे बैठ के एक तो पूरी वैली का व्यू और फिर जो नज़ारे हैं वो नाकाबिले बयां। ये इसकी छत आप देखें, ये ताले लगे हुए हैं, तो अभी इनके पास चाबी नहीं थी, नहीं तो आपको अंदर से दिखा देता। और ये इनका बेड पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ से सारा एक खूबसूरत नज़ारा आप देखें। कश्मीर जन्नत नज़ीर, अल्लाह पाक इसको हमेशा आबाद शाद रखे। मैं आपको चलता हूँ नीचे, एक बहुत बड़ा झरना वो दिखाने लगा था, ये मुझे ऊपर ले आए, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से और घूम घूम के एक नाले की सूरत में यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे पंचक्की लगाई गई है, वाटर मिल्स। और ये देखें, ये पानी नीचे जा रहा है, ये पंचक्की है। चूँकि कहते हैं जी पानी का फ्लो ज़रा कम है तो हमने इस पंचक्की को बंद किया हुआ है। ये आप देखें, यहाँ से पानी छोड़ते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है तो नीचे जंदर घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ से पानी को नीचे फेंक दिया गया और ये आगे एक तख्ता लगा के इसको बंद किया गया। इस पंचक्की की आप वीडियो देखना चाहें तो इस तरह का एक व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू माशाल्लाह। और ये एक कच्चा घर है, आगे चले जाएं? अच्छा चलें, ठीक होगा जी। अखलाकी तौर पे इजाज़त ज़रूरी होती है जी, आप ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी के भी घर में घुस जाएं। ये कच्चा घर है जो असल कश्मीर की सकाफत है। मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ इनके घरों में आने से, कहते हैं कोई नहीं मसला। आप देखें, ये देखें जी, आगे है घर वाले। अच्छा, वैसे खवातीन, अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला से दे। ये किचन है जी इनका, देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त। वो बाबा अंदर लंबा हुआ मौजूद। हाँ, बाबा बता रहे हैं जी अंदर बेचारा बीमार है तो इन्हें आराम ही करने दें जी। और ये लकड़ी की इसकी सारी दीवारें, तख्ते और मट्टी और मकामी पत्थरों की मेज़े से इसको घर को बनाया गया। और ये भी बालकोनी आप देखें जी, बिजली लगी हुई है। और बिजली जो निस्बतन हमारे पंजाब के यहाँ पे बहुत सस्ती है कश्मीर में, और गंदम का रेट वो भी कश्मीर में बहुत सस्ता है। बहरहाल
चलते हैं आगे। ये ऊपर वाले घर में आपको दिखा रहा था, और यहाँ से देखें कितना प्यारा एक झरना वो नीचे गिरा, बिल्कुल सफ़ेद ये पानी है, साफ शफाफ, इतना साफ है कि आप देखें नीचे जो पत्थर और रेत पड़ी है ना वो भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे ख़वातीन कपड़े धोने आती हैं। और ये जंदर है ना पंचकी, हाँ ये हाँ जी वो पानी नहीं है, अच्छा ये जंदर है जी, चक्की इसको कहते हैं। ये चक्की के पुर कह ले, पाट कह ले, ये घूमता है नीचे से, एक पंखा उसको जंदर कहते हैं, और इसको घुमाता है। और रवायती तरीके से गंदम की वो पिसाई होती है, और इस साइड से पानी आगे जा रहा है। और ये देखें हर जगह आपको ऐसे खूबसूरत, हसीन और दिलकश नज़ारे नज़र आएंगे। जगह जगह से आपको इन चश्मों को बहता हुआ देख के महसूस होंगे। और मुर्गियां भी यहाँ पे घूम रही हैं। ये आगे वैली में रास्ता जा रहा है। किला थोड़ा सा हाइट पे है, और चलते हैं ऊपर। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, थोड़ी सी स्लैब है, यहाँ पे गाय घूम रही हैं। और यहाँ पे जो गाय हैं इनके कद छोटे छोटे हैं। ये आप देखें, ये नहीं कि ये छोटी कोई बछड़ी है यहाँ पे खड़ी, ये देखें इनके कद होते ही यहाँ पे कश्मीर में ना छोटे हैं। ये ऊपर किला है, और चलते हैं ऊपर। और बात हो रही थी किताबुल हिंद की, तो उसमें ये दर्ज है कि यहाँ पे बुद्ध मत, हिंदू मत की बाकायदा तालीम दी जाती थी, और जोग्राफिया, मज़हब, इंसानियत, मंतक, फ़लसफ़े पर भी तालीम दी जाती थी। इस दरसगाह का 9वीं सदी ईस्वी में अपना रस्मुल ख़ाता जो देवतागिरी से मिलता जुलता था, इसी मुनासबत से मौजूदा गांव का नाम भी शारदा है। कभी शारदा हिंदू मत और बुद्ध मत का मरकज़ था। शारदा का कदीम मंदिर हिंदुओं में शारदा पीठ के नाम से मशहूर है। ये रास्ता है जिससे मैं ऊपर आया हूँ, और आगे मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि आगे आर्मी की पोस्ट है। अंदर जा किले पे फिर आपको दिखाते हैं। शारदा का मतलब है कि इल्मो अदब की देवी, जिसकी शुआएं पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर करती हों। और इन्हें सरस्वती देवी भी कहा जाता था। यहाँ लोग दूर दराज से तालीम हासिल करने आते थे, जिनमें तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, चीन, थाईलैंड और हिंदुस्तान सर फहरिस्त हैं। ये सीढ़ियाँ और 63 इनकी तादाद है। और नीचे ये जो नाला ना, यहाँ पे हिंदू यात्री स्नान करने के बाद नंगे पाँव यहाँ ऊपर आते थे और सोना, चांदी और जेवरात वो चढ़ाते थे। ये इस किला का गेट है, और 63 सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। और 63 के हिंसे का फ़लसफ़ा ये है कि बुद्ध मत में इस हिंसे को बहुत मुक़द्दस माना जाता है। इसलिए आज भी बुद्ध मत के अक्सर कबाइल में 63 लड़ियों की माला बनाकर, हाथियों को हार पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, बड़ा यूनिक सा। और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आप देखें, बहुत ही प्यारा यहाँ पे यूनिक डिज़ाइन है। छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये मकामी हैं। क्या नाम है आपके? मुदस्सर और हमज़ा। अच्छा, शाबाश, पढ़ते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोकल। अच्छा, शारदा का मतलब तो मैंने आपको बताया, और नारदा का मतलब ये है कि कश्मीर और शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फ़बारी
करवाने वाली ताकतवर देवी। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हिंदुओं का और बुद्ध मत का अकीदा मैं आपको बता रहा हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे अकायद के मुताबिक सारा कंट्रोल मेरे अल्लाह पाक के पास है। और ये इस इमारत की जो बैरूनी दीवारें हैं वो आप देखें, और ये मेन बिल्डिंग है, ये आप देखें। मैं खड़ा हूँ एक छोटी सी दीवार पे, चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं। ये कंक्रीट की दीवार बाद में बनाई गया है, ये पत्थरों की दीवारें यहाँ पे बहुत कदीम मौजूद हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हर कदम पे इंशाल्लाह आपको नई चीज़ मैं दिखाऊंगा। ये पीछे आपको जो पहाड़ों के बीच बादल नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे इंडिया है, मकबूजा कश्मीर, और उसका डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा, और वहाँ से इस वैली में फायरिंग होती रहती है। लेकिन ये जो मकाम है हिंदुओं का इंतहाई मुक़द्दस मकाम है, और यहाँ पे जितनी मर्ज़ी फायरिंग कर लें वो इस जगह पे फायरिंग नहीं करते। ये उनके लिए ऐसा ही मुक़द्दस है जैसा हम मुसलमानों के लिए खाना काबा। और ये दीवार की आप चौड़ाई देखें, बहुत चौड़ी चौड़ी ये दीवारें और बहुत बड़े बड़े पत्थर, कैसे एक देव ने मेहनत करके इसको बनाया होगा। और अब तो इसकी हाइट बहुत थोड़ी सी रह गई है। अच्छा, इसकी जो सतह समुंदर से हाइट है वो 1981 फुट है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ पुराना सा एक कमरा था, या शायद ये खड़े होने की जगह, यह एक छोटा मंदिर था। ये जगह अब टूट फूट चुकी है, क्या सराई की जा सकती है, क्योंकि इस पे कोई इतनी तफसीलन हिस्ट्री मौजूद नहीं है। यहाँ पे पिक्चर बनाने के लिए ये एक दरवाज़ा भी बनाया गया वैली की जानिब, अगर आप तस्वीरें बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और ये इसकी दीवारें हैं, और इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये किला की हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और सारा ये फ्लैक्स फट चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है उससे ज़्यादा बता दिया है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं ये, और ये इसी अपना टेंपल के नाम से ये एक कॉफ़ी शॉप है, और ये भी एक यहाँ पे खाना बना हुआ है। अब इसमें मंदिर थे क्या था कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि सारी इसकी दीवारें छत गिर चुकी है। ये ऊपर लकड़ी के तख्ते रख के ये ऊपर कैंटीन बनाई गई है, खस्ता हाल हो चुकी है। और बिल्कुल इसी तरह ये दीवार आगे है, और यहाँ पे ये डस्टबिन भी इंस्टॉल है। आप देखें ये कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, इनकी लंबाई देखें, और इनमें जो मिसाला यूज़ हुआ है वो आज भी किसी को नहीं पता। जो इनका मरकज़ी बेडरूम है उसमें मैं ले चलता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डिश एंटीना भी पड़ा हुआ है, और साइडों पे पाक आर्मी है, इस वजह से मैं वो खुलम खुल आपको नहीं दिखा। हाँ जी, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बैठ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फोन पे गपशप लगा रहे हैं जी। अच्छा, घर वालों से या कहीं और? अच्छा, घर वालों से, अच्छी बात है। ओए, आप लोग फिर आगे हो। अच्छा, ये भी एक खाना बना हुआ है जी, और ये ऊपर क्या तलवार निकाली हुई है आपने? ये लोहे की कोई यहाँ पे निकली हुई, ये पत्थर है, और ये बड़ा कदीम स्ट्रक्चर है। ये वही दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर एंटर हुआ था। और यहाँ पे ये देखें, जिस तरह इनके टेंपल में होता है चिराग रखने की जगह, यहाँ पे चिराग जलाने की जगह, ये देखें आप। ज़माने कदीम में यहाँ पे एक मुकद्दस तालाब भी हुआ करता था, जहाँ जल्दी अमराज के मरीज शिफायाब होते थे, क्योंकि उसका पानी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ों से सल्फर मिला पानी अपने साथ लाता था।
बहरहाल बिलाशुबा ये एक तारीखी मकाम है और सियाहों और ख़ासकर तारीख के तालिब इल्मों को लाजमी इसका विजिट करना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये अदाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम की तहसील शारदा में दरिया नीलम के किनारे वाक़ है। इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे रिहाइश के लिए होटल और खाने पीने का सारा अरेंज है। और अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद से इसके फासले की तो वो 136 किलोमीटर है। ये इस किला का आप फ्रंट व्यू देखें और एक रवायत के मुताबिक इस इमारत को कंशक अव्वल ने 24 सदी ईस्वी या 27 सदी ईस्वी के दरमियान में तामीर कराया था और कंशक रियासत नेपाल का शहजादा था। पहले आपको मैं साइडों से दिखाता हूँ क्योंकि अंदर कुछ लड़कियाँ वो घूमने आई हुई हैं, वो निकल जाएँ तो फिर मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये इसका आप साइड में देखें, थोड़ा सा मैं आगे होता हूँ और ये देखें, ये एक झोंपड़ी नुमा यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है और बड़ा अजीब सा डिज़ाइन है और इंतहाई महारत का ये शाहकार बिल्डिंग और ये एक चबूतरे के ऊपर बनी हुई है। और अब मैं इसकी बैक साइड से आपको दिखाता हूँ। सामने से बिल्कुल सूरज है, ये देखें, इस साइड से देखें और इसकी चारों साइडों से डिज़ाइन वो झोंपड़ी नुमा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इमारत आज के अंजीर को भी हैरत में डाल देती है। ये इमारत बरसगीर में पाई जाने वाली कदीम तरीन इमारतों में से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ख़ासकर ये दरमियान वाला चबूतरा फ़न तामीर का शाहकार है और इसकी जो हाइट है इस बिल्डिंग की वो 100 फुट से ज़्यादा है। अब ये दूसरी साइड पे मैं आ चुका हूँ, ये देखें, इसकी हाइट 100 फुट से ज़्यादा है। बहुत ही ज़बरदस्त आलीशान और ये मकाम संस्कृत के आलमों और कश्मीरी पंडितों के लिए इल्म फ़न का गहवारा रहा है। शारदा में किंशक दौर की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी के ये आसार आज भी बाकी हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है और बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखा गया यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर और आपको अंदर से इसका विज़िट करवाते हैं। ये इस बिल्डिंग का आप फ्रंट व्यू देखें और इतने बड़े जो हैकल पत्थर हैं आज से 3000 साल पहले यहाँ पे कैसे पहुँचाए गए, कैसे लाए गए और कैसे ये ऊपर चढ़ाए गए। आज भी आप देखें कि यहाँ पे कोई सड़क नहीं आती और ये 10 सीढ़ियाँ ये चढ़ते हैं ऊपर। ये चबूतरे के ऊपर बनी हुई है ये बिल्डिंग और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि इंसानी अकल हैरान हो जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और ये आप देखें यहाँ पे एक पौधा भी उगा हुआ है। इसकी छत गिर गई है, इसका ये सारा फ्रंट भी गिर गया और यहाँ पे दरवाज़ा था, सब टूट फूट का शिकार है। इस साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, इतने बड़े बड़े पत्थर, अल्लाह की पनाह। ये वाकई मेरी राय के मुताबिक ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। अब मुझे लोग अहराम मिस्र और दीगर की मिसालें देंगे, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ भी अकल हैरान और परेशान हो जाती है। ये देखिए, बड़ी हाइट है इसकी और अंदर बड़ी ठंडक सी है। इस किला के मैं अंदर आ चुका हूँ। आप इसे किला के, आप इसे यूनिवर्सिटी के, आप इसे मंदिर के, इसके 3 नाम है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये एक तारीखी मुकाम है और 3000 साल से अबव इसकी हिस्ट्री है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये दिखाएं जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से पत्थर स्टार्ट हो रहा है, ये सर देखें, यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है।
कितना बड़ा। और ये देखें इसकी चौड़ाई जो है ना 2 फुट है और ये कम से कम 6 फुट होगा। ये कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा दिखाता हूँ आपको। इधर लाएं जी, ये देखें, थोड़ा करीब आ जाए। ये देखें यहाँ से पत्थर स्टार्ट हो रहा है, ये एक ही पीस है यहाँ तक। ये इसकी भी चौड़ाई सेम 2 फुट के करीब होगी, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन चलें इससे भी बड़ा आपको दिखाता हूँ। अब आपकी हैरत दंग रह जाएगी। मैं आपको इतना बड़ा पत्थर दिखाता हूँ जो पूरा का पूरा ही ब्लॉक की शक्ल में ला के यहाँ पे फिक्स किया गया। ये देखें, ये देखें जी, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये यहाँ तक आ रहा है जी। ये देखें, ये पूरी दीवार में आया पड़ा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक ही पीस है। ये देखें, थोड़ा सा करीब लाएं जी कैमरा, ये पत्थर पे फोकस करें, यहाँ पे देखें, ये मेरे हाथ के साथ साथ ये एक पूरा पीस है, पूरा। वो लोग अगर इंसानों ने बनाया तो वो इस टेक्नोलॉजी में आज के दौर से भी मैं तो कहता हूँ आगे थे, जिन्होंने इतने इतने बड़े 2 हैकल पत्थर उठा के यहाँ पे लगा दिए हैं। और अगर ये रवायत दुरुस्त है तो एक देव ने बनाया तो फिर मुश्किल नहीं है। शारदा से 3 घंटे की हाइकिंग करते हुए मैं इस किशन घाटी पे पहुंचा हूँ। बड़ा ही पुरसकून और बड़ा ज़बरदस्त और घना जंगल है। और जब शारदा यूनिवर्सिटी आबाद थी तो किशन घाटी से लेकर शारदा तक 5000 लोग यहाँ पर आबाद थे। और अब भी यहाँ पे कुछ घर बन चुके हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पीछे बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि शारदा से जब किशन घाटी पे आए तो किशन घाटी से 3 किलोमीटर जनूब मगरब इस साइड पे एक पहाड़ है जिसे मुकद्दस तस्वर किया जाता है हिंदू अकायद के मुताबिक। यहाँ पे एक लंबी गार थी जिस पे एक बुत बनवाया गया था और उसके नीचे मुर्दों को जलाया जाता था और राख गंगा किशन मौजूदा दरियाई नीलम में बहा दी जाती थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बड़ा ही यहाँ पे प्यारा मंजर है, वो आपको दिखाता हूँ। 8 अक्टूबर 2005 के सिलसिला में वो गार बंद हो गई। बहुत ही पुरसकून और प्यारा ये जंगल, दिल करता है यहाँ पे बस एक छोटा सा कमरा हो और उसमें बंदा सारी ज़िंदगी गुजार दे। इतना पुरसकून है दुनिया के झमेलों से दूर। ये देखें, और ये पहाड़ों के ऊपर बिजली भी पहुंच चुकी है। बहुत ज़बरदस्त इलाका। पहाड़ों की चोटियों पे आपको बादल नज़र आ गए होंगे और पीछे सूरज छुप रहा है, ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, नज़र आ रही है यहाँ से, लेकिन काफ़ी दूर है। और इस साइड पे दरियाए नीलम नीचे साथ साथ बह रहा है। इस किला शारदा के बारे में एक देव मलाई कहानी बड़ी मशहूर है कि ज़माने कदीम में इस वैली के अंदर शारदा और नारदा नामी 2 बहनें रहा करती थी। और शारदा से एक देव को बड़ी मोहब्बत हो गई। जब उसने उसको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ शादी करो, तो फिर शारदा नामी लड़की ने देव से शर्त रखी कि अगर तुम रातों रात इस पहाड़ के ऊपर मेरे लिए कोकाब से पत्थर लाओ और एक किला तामीर करो तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। लेकिन शर्त यह है कि अब शाम हो रही है, सुबह होने से पहले पहले किला तामीर करके मुकम्मल करना है। देव ने शर्त मंजूर कर ली। उसने पत्थर ला के इस किला को तामीर करना शुरू कर दिया। जब आखिरी पत्थर लगाना था तो सुबह की रोशनी फैल गई, यूँ वो शर्त हार गया और उस देव ने वही पत्थर अपने सर में मारा और खुदकुशी कर ली और दरियाए नीलम में बह गया। ये एक लोक कहानी है, हकीकत क्या है ये खुदा बेहतर जाने। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट सुनाना मेरी आज की काफी सबको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।